हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। उसके बारे में आपको पहले बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो मेरे इस चैनल 1111 हाइप टेस्ट 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी आ सकें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और इसी प्रकार मेरे वीडियोस को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी रेकी ब्लेसिंग्स भेजती रहूँगी, बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारी पीस, ताकि आप लोगों का लाइफ, आपको जीवन अच्छा से चलता रहे, आप लोग की लाइफ में ग्रोथ हो, रिश्तों में ग्रोथ हो और आपकी विशेष पूरी हो। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है जो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे की थी, थोड़ी दिन पहले की थी। थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं जो है ये रीडिंग जल्दी नहीं ला पाई। आई होप मेरी व्यूवर्स, मेरी जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो ये रीडिंग है फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे पूछा था कि शादी कब होगी एंड फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा। तो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जिस के बारे में भी देखिए, मैं उनका थोड़ा सा ब्यौरा देने की कोशिश करूंगी। तो ये रीडिंग है कि आपकी शादी कब होगी और आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, हस्बैंड या वाइफ। एंड मैं थोड़ा सा आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री किस तरह से रहेगी वो भी बताने की कोशिश करूंगी। एंड एंजल्स कार्ड के द्वारा मैं आप लोगों को गाइड भी करने की कोशिश करूंगी कि एंजल्स आप लोगों के लिए क्या बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके। तो मैंने आज तो पहले ही निकाल के रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास और सफर, लाइफ सफर में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। और तो यहाँ पे है पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आप अपने इंट्यूशन के द्वारा जल्दी से चुन लीजिए जो भी पाइल आप चुनना चाहें। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स आप ध्यान दीजिए एंड ध्यान में रखिए अपने इंट्यूशन को और अपने एंजल्स को, अपने गॉड को, जिस भी देवी देवता को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, उसे ध्यान में रखकर आप पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 में से कोई सा भी पाइल चुन लीजिए। फिर हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है 100% रेजोनेट हो। अगर आप लोग चाहते हैं क्लियरिटी अपने लाइफ में, अपने जर्नी में, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं जहाँ पे आपकी पर्सनल एनर्जी मैं रीड करूंगी, इसलिए उसमें 100% ओरिजिनल चीजें आती हैं। कार्ड्स आपकी एनर्जी रीड करके आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपकी शादी रियल में कब होगी। एंड वो रीडिंग क्योंकि पर्सनल होती है, आपकी एनर्जी रीड होती है, तो इसलिए एक्यूरेट निकल के आता है। और ये जनरल है इसलिए जरूरी नहीं होता है कि 100% रेजोनेट हो। फिर भी आप लोगों को एक गाइडेंस तो मिल ही जाएगी इससे। तो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों की रीडिंग कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम पाइल 1 का चुनते हैं। टाइम स्टैम्प्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बाकी की सारी जानकारियां भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दी गई है मेरी पर्सनल रीडिंग की। और अगर आप लोग मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो मुझे किसी भी से अमेजोन से जाकर आप मुझे ओरेकल्स कार्ड्स एंड टैरो डेक्स डोनेट कर सकते हैं, जिससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिले। और इन सब के लिए मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद दूंगी और आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड करूंगी, जिससे आप लोगों की आगे की जर्नी काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी मददगार होगी उसमें। और चलिए फ्रेंड्स, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के लिए। कि पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, अगर आप लोग ने 2 और 3 चुना है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो देखते हैं, सबसे पहले हम, ये कार्ड है आपके पर्सनल का कैरेक्टर बताने वाला और ये कार्ड है आपकी शादी कब होगी। तो पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का। तो बहुत जल्द आप लोगों की शादी होगी, मेरे ख्याल से इसी साल हो सकती है दिसंबर तक,
या अगर दिसंबर तक नहीं हुई तो जनवरी फरवरी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की शादी हो जाएगी, मतलब बहुत ही जल्दी होगी। ज्यादा चांसेस तो इसी साल के होने के हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड थोड़ा सा ये भी बताता है कि आप लोगों को थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप ज्यादा हाइपर ना हो, ज्यादा बार बार हर वक्त यही मत सोचते रहें कि शादी कब होगी, शादी कब होगी। अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। और अभी सावन का मंथ चल रहा है, तो आप अगर आप हिंदू हैं और अगर आप बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, आस्था रखते हैं ईश्वर पे, तो उनके लिए भी यही है कि सावन का मंथ चल रहा है, कि जो कि शंकर भगवान का मंथ है, महादेव का मंथ है। एंड इस मंथ में अगर आप अ, सोमवार का व्रत करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, पूजा करें, तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। खासकर मैरिज के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है कि सोमवार का व्रत करना, महादेव की पूजा करना। तो अगर आप लोग के लिए पॉसिबल हो, अगर आप लोग हिंदू हैं ना, पॉसिबल हो आपकी कि आप महादेव की पूजा कर सकें, तो उन पे जल चढ़ाइए, पूजा अक्षत चढ़ाएं और बेल पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं। और इससे जो होगी वो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। गौरी माता का भी व्रत आप कर सकते हैं। जिन लोगों को शादी में परेशानी हो रही है ना फ्रेंड्स, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप लोग गौरी माता का व्रत करें। खासकर ऐसी गौरी माता का व्रत जो एक कुंवारी कन्या के रूप में हो। उनकी पूजा करने से बहुत ज्यादा सफलता मिलती है, बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। तो ये एक छोटी सी ये थी। बट आप लोगों के लिए तो अच्छा कार्ड आया है पाइल वन के लिए कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसी साल हो सकती है, 2020 में हो सकती है, या मैक्सिमम 21 के भी शुरुआत में हो जाएगी, कुछ ऐसा। देखते हैं आपके पर्सन का स्वभाव कैसा होगा, मतलब आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो होंगे, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, तो मेल फीमेल आप लोग अपने हिसाब से दिखा दीजिए। मैं सिर्फ उनका स्वभाव बताऊंगी, आपके हस्बैंड या वाइफ फ्यूचर। तो आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे वो मनी को लेकर, पैसों को लेकर काफी पॉजिटिव होंगे और बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। उन्हें पैसा कमाने का एक जुनून होगा और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग भी होंगे। एंड पैसों को लेकर बहुत काफी चिंतित भी रहेंगे, ऑलवेज अपने पैसों को डबल करने में लगे रहेंगे, कुछ इस तरह का नेचर होगा। अ, थोड़े से कंजूस भी हो सकते हैं, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन थोड़े से लोगों के लिए होगा कि थोड़े कंजूस भी होंगे, क्योंकि जो इंसान बहुत मेहनत से पैसे कमाता है वो पैसे खर्च करने में भी थोड़ा सा तो सोचता है। फिजूल खर्ची से बचेंगे, लेकिन ऐशो आराम की चीजों के ऊपर खर्च करेंगे वो। और सुबह से शाम तक जिनका स्वभाव में सिर्फ पैसा, दिमाग में पैसा 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 ही चलता रहेगा, कुछ इस तरह का नेचर होगा। बहुत कामयाब इंसान होंगे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने हार्ड वर्क के बल पे वो पैसे कमाएंगे। फैमिली भी स्ट्रांग हो सकती है। अगर फैमिली स्ट्रांग ना भी हुई तो किसी परिवार के पारिवारिक जीवन में मतलब ऐसा होगा कि पैतृक संपत्ति मिल सकती है, बिजनेस में अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर किसी जॉब में है तो किसी ऐसे जॉब में होंगे जहाँ की बहुत जल्दी प्रमोशन होगा, बहुत ही ग्रोथ होगी, बहुत ही पावर, पैसा, अथॉरिटी सब कुछ होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर वुमन भी है तो उनके पास भी, उनके हाथों में पैसा होगा। लकीली वो पैसों को लेकर बहुत लकी होंगी और उनके पास पैसा काफी रहेगा। और अगर हाउसवाइफ भी होती हैं तो भी उनके हाथों में पैसा बहुत रहेगा, कुछ ऐसा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड देख लेते हैं आप लोगों का इस इनके बारे में। मैं कुछ कहना ये चाहूंगी कि अगर फाइल वन, अगर आप लोग का स्वभाव ऐसा है कि आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हो कि जो बहुत सारा प्यार जताए, बहुत सारा आपके साथ वक्त बिताए, बहुत सारा आप घूमें फिरें, एंजॉय करें। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हर
मतलब ऐसा होता है ना, लवी डबी वाले जो हर वक्त आपके साथ रहें, घूमे फिरे, इंजॉय करें और मूवी देखें, बहुत सारा टाइम आपके साथ गुजारें। तो मेरे ख्याल से ऐसा इनका स्वभाव नहीं होगा। वो आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे, आपको फाइनेंशियली बहुत ही सुख सुविधाएं देंगे, बट इनसे थोड़ा सा आपको वक्त कम मिलेगा। प्यार तो रहेगा, प्यार जताएंगे, बट वो प्यार जताएंगे आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर जताएंगे, पैसा देकर जताएंगे। आपको इतना पैसा देंगे कि आप चाहे जितने जो भी खर्च कर लो वाला हिसाब रहेगा। बट इनसे आप अगर फीलिंग्स की बात करेंगे कि वो आपको लव यू करते रहें, प्यार जताते रहें, आपके लिए घुटनों के बल खड़े हों, बुके लाए, फूल दें, तो इनसे थोड़ी सी इस तरह की इमोशंस की उम्मीद आप कम रखिएगा। और बाकी प्यार बहुत जताएंगे, आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे। कुछ इस तरह से एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड देख लेते हैं आप दोनों के बीच का तालमेल कैसा रहेगा। ओके, जजमेंट, जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए, मैंने कहा ना कि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप हर वक्त जज नहीं कर सकते कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मेरे साथ मूवी नहीं जाते, आप मेरे साथ पिकनिक पे नहीं जाते, आप मेरे साथ घूमने नहीं जाते, आप मेरे साथ पार्टी पे नहीं जाते। क्योंकि ये इंसान का दिमाग में सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपना काम पैसा, बिजनेस पैसा, बिजनेस पैसा, यही चलने वाला है। तो इनका ये स्वभाव है, ये इनका स्वभाव है। अब आपको बैलेंस बनाना है इनके स्वभाव के साथ। तो आपको बैलेंस बना के चलने की जरूरत होगी, दोनों को ही बैलेंस बना के जरूरत चलनी पड़ेगी। इस रिश्ते को अगर आप आगे तक चलाना चाहते हैं, लाइफ तक चलाना चाहते हैं, तो बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप हर वक्त इनको जज नहीं कर सकते कि आप मुझे टाइम नहीं देते करके। और बहुत ही इस रिश्ते में ऑनेस्टी रहेगी, ईमानदारी रहेगी, और प्यार थोड़ा कम रहेगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति बैलेंस रहेगा, जस्ट एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रहेगी, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। बस आप ये जो है जो फिल्मों की पीछे भागकर, जैसे आप चाहते हैं ना कि फिल्मों में हीरो जैसे हीरोइन के पीछे भागता है, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो वैसा नहीं करने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, बहुत ही काबिल इंसान रहेंगे, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान रहेंगे, बहुत ही आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बनाकर रखेंगे, और अपने अपनी फैमिली को भी बहुत ही सपोर्ट करने वाले इंसान होंगे। बट आप लोगों के में यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है फ्रेंड्स। तो जिन्होंने भी पाइल वन चुना है मैरिज के लिए, तो उनको अपनी मैरिज में बैलेंस बनाने के लिए अपने दिल दिमाग को हमेशा बैलेंस बना के रखने की जरूरत होगी, और जो भी है उसके हिसाब से आप लोगों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक कार्ड मैं निकालूंगी कि एंजल्स आपसे क्या कहती हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज वन कार्ड फॉर पाइल वन, जिन्होंने भी पाइल वन चुना है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज बताएं, गाइड करें उन्हें। वन कार्ड फॉर पाइल वन। ओके, थैंक यू। ओके, you must love in such a way that the person you love feels free। देखिए, वो इंसान जो है, आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करोगे जो इंसान आपको फ्री रखे, बांध कर ना रखे। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको फ्रीडम देंगे, आपको फ्रीडम देंगे। वो कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन तुम जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। कुछ इस तरह की एनर्जी वो आपको देंगे। तो आपको इसमें बैलेंस बना के चलनी है, आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, वो अपने पैसे के साथ खुश है, पैसे के साथ एंजॉय करें, बट आप लोगों के बीच का रिश्ता काफी मजबूत रहेगा। तो उस रिश्ते की मजबूती बनाने के लिए आप दोनों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल वन की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या रेजोनेट हुआ ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। ओके, अब हम जल्दी से देख लेते हैं पाइल टू के लिए। हेलो पाइल टू, अगर आपने पाइल टू चुना है तो देखते हैं आप लोगों की मैरिज कब होगी। सबसे पहले हम कब होगी मैरिज देखेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आप लोगों की मैरिज भी जल्दी हो जाएगी, और मेरे ख्याल से काफी जल्दी होगी, बहुत ही क्विक डिसीजन होगा। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि चट मंगनी पट ब्याह वाला किस्सा होगा आप लोगों का।
मैरिज का, क्योंकि बहुत ही क्विक डिसीजन लेने वाला इंसान है। हो सकता है 5 जिन लोग चूज किए हैं उनके पर्सन कुछ ऐसे नेचर के हों कि वो काफी समय से आपको देख रहे हैं, काफी समय से आपको जांच रहे हैं, परख रहे हैं, दूर से ही सोशल मीडिया पे या कहीं से भी दूर से आपको देख रहे हैं। एंड वो पूरी तरह से जब आपको जांच लेंगे, परख लेंगे और देख लेंगे कि आपका स्वभाव उनका स्वभाव मिलता है या नहीं, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो या नहीं, तो वो क्विकली डिसीजन लेंगे और बहुत ही चटमंगी पट ब्याह वाले किस्सा होने वाला है और बहुत ही जल्दी होगी आप लोगों की शादी। मतलब आज प्रपोजल भेजा एंड फटाफट पेरेंट्स को भी हाँ कर दी, फैमिली भी मान गई और कुछ इस तरह की एनर्जी होगी कि आप भी मान गए, फैमिली भी मान गई और बिल्कुल फटाफट फटाफट शादियां होगी। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन का स्वभाव काफी कैसा रहेगा। ये काफी यंग एनर्जी है, बहुत ही क्विक डिसीजन लेने वाले पर्सन है और बहुत ही अच्छा होगा। एंड वाओ, वेरी यंग। हो सकता है मेरे व्यूवर जो पाइल क्लू चुने हैं उनका वो काफी यंग हो। तो आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या वाइफ का स्वभाव कैसा होगा। मैरिज बहुत जल्दी होगी ये तो मैंने बता दिया। एंड स्वभाव कैसा होगा, तो स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत ही लबी डबी वाले इंसान होंगे, हर वक्त आपको प्रपोज। ओ माय गॉड 5 1 से एकदम अपोजिट आया है ये तो ये ऐसे होंगे कि जस्ट लाइक अ प्रिंस, वेरी यंग, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी एनर्जेटिक पर्सन जो आपको बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारे इमोशंस देंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, बहुत सारी अपनी भावनाएं आपके व्यक्त करते रहेंगे हर वक्त। मतलब आपको प्यार जताते रहेंगे, अपने प्यार का, अपने इमोशंस का ऑफर आपको हमेशा देते रहेंगे। मुझे कुछ इस तरह से एनर्जी लग रही है, बहुत ही वाटरी एनर्जी, वेरी फ्लो में रहेंगे, हमेशा फ्लो में बहते हुए रहेंगे। कुछ इस तरह से एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड स्टेटस ऐसा रहेगा कि या तो ये अपने फैमिली में सिंगल चाइल्ड होने की वजह से बहुत ही प्यार दुलार से पले हुए बच्चे होंगे, या तो अगर उनकी फैमिली काफी बहुत रिच तो नहीं लेकिन हाँ मतलब रिच रहेंगे एंड हायर अपर मिडिल क्लास कहा जा सकता है इसे। पैसों की कोई कमी नहीं होगी, अगर फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं भी हुआ तब भी से ये ऐसे फैमिली में रहेंगे जहाँ इनको बहुत ही प्यार, बहुत ही केयर और बहुत सारी इनकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसलिए ये जो है काफी अच्छे रहेंगे। जॉब सिचुएशन भी काफी अच्छी रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छी हो सकता है ये कुछ ऐसे लोग हों जो अपने फैमिली बिजनेस में रहें, अपने फैमिली बिजनेस संभालें। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, बट इसमें प्यार वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है और ये आपको लाइफ टाइम बहुत एक अपनी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। लाइफ टाइम आपके साथ मतलब इंजॉय करने वाले पर्सन है ये, घूमना फिरना, एंजॉय करना, मूवी देखना, पार्टीज करना, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो बहुत ही अच्छा प्यार बना रहेगा जीवन भर आपको, लाइफ टाइम मेरे ख्याल से ये इस तरह की एनर्जी है कि आप जब 80 इयर्स के भी हो जाओगे तो भी वो आपको लव यू कहेंगे, तब भी वो आपको रेड रोजेस देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देख लेते हैं आप दोनों के बीच का रिश्ता किस तरह का रहेगा। आप दोनों के रिश्तों में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, थोड़ी सी किसी चीज की कमी, सब कुछ होते हुए भी कुछ चीजों की कमियां आप महसूस करेंगे इस रिश्तों में, कुछ कमी सी महसूस होगी, कुछ डिससेटिस्फेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, मतलब उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। भावनात्मक रूप से ही कुछ कमियां महसूस होंगी। हो सकता है आप लोगों का दोनों का स्वभाव थोड़ा सा विपरीत हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा प्यार जता रहा है तो आपका स्वभाव ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा प्यार ही क्या है, हर वक्त प्यार जताते रहते हो। कुछ इस तरह से एनर्जी मुझे मुझे मिल रही है, आप लोगों की हो सकती है। तो इस तरह से थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट, थोड़े बहुत डिससेटिस्फेक्शन
रहेगी इसमें, बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को फीलिंग्स रहेंगी, जीवन भर प्यार रहेगा आप लोगों के दोनों के रिश्तों में। और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करती हैं। एंजल्स की बताएं पाइल 2 जिन्होंने चुना है उन्हें अपनी लाइफ को और अच्छे से ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए। 2 कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं प्रेजेंट करूँगी। एंजल 1 कार्ड ओनली, प्लीज बताएं उन्हें क्या करना चाहिए जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है। ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे है यू डोंट मेक फ्रेंड्स, यू अर्न देम। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि देखिए आपने इस पर्सन को अर्न किया है ना, इस पर्सन को बनाया नहीं है, इस पर्सन को अर्न किया। ये एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का इंसान है और आपने इसे अर्न किया। जब हम कोई चीज अर्न करते हैं तो उस चीज की हमें कदर करनी चाहिए। तो इस इंसान का स्वभाव जैसा भी है, आपको इस इंसान के साथ जीवन भर रहना है तो इस इंसान की कदर करनी पड़ेगी, इनकी फीलिंग्स की कदर करनी पड़ेगी। अगर सॉरी फ्रेंड्स, बाहर की आवाज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जो है आपको इस पर्सन की कदर करनी चाहिए। एंड अगर कुछ चीज़ों का अभाव है अपने जीवन में तो आप ये देखिए कि प्यार तो बहुत सारा है। अगर पैसे थोड़े कम है, अगर पोजीशन थोड़ी सी कम है, अगर हो सकता है आपकी डिमांड ऐसी हो कि ये उस डिमांड को पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है कि आपके हस्बैंड या वाइफ की पोजीशन ऐसी नहीं है कि आपको अगर महंगी कार गिफ्ट कर सकें और आपकी ये चाह है, तो अगर वो आपको छोटी कार भी गिफ्ट करते हैं तो उसमें भी खुश रहिए। आप उतना प्यार जता रहे हैं उसमें खुश रहिए। तो प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मटेरियल चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे तो इसमें इस रिश्ते में बैलेंस की कमी हो जाएगी एंड आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो है, जो आपको मिला है उसे आप एक गॉड गिफ्ट की तरह देखें और उस चीज को दिल से अपनाएं और मटेरियल चीजों के पीछे या जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है उन चीजों के पीछे ना भागे। तो ये थी फ्रेंड्स पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या रेजोनेट हुआ क्या नहीं हुआ। और अब हम बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ, देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या है, एंजल्स क्या बताते हैं। आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी। वाव, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, मैसेज का कार्ड है, न्यू गुड लक का कार्ड है। तो मैरिज तो काफी जल्दी होगी। वाव, वेट, तीनों ही फाइल में ऐसे ही कार्ड्स आए हैं कि मैरिज बहुत जल्दी हो जाएगी। मेरे ख्याल से 2020 में ही हो जाएगी मैरिज आप लोगों की। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इस मैरिज से ग्रोथ होगी आपकी, काफी अच्छा कार्ड है। देख लेते हैं आपके पर्सन का स्वभाव कैसा रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स फ्रेंड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स ऐसा कार्ड है कि ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन ऐसे होंगे जिनको काफी स्ट्रगल जीवन में झेलना पड़ेगा, काफी स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ेंगे। काफी पूरा इसमें कैसे ये एक ऐसे इंसान होंगे जिनका बचपन से लेकर जवानी तक का सफर जो है काफी स्ट्रगल में गुजरेगा और पूरी लाइफ ही इनका स्ट्रगल में गुजरेगा। कुछ इस तरह से है, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और ग्रोथ भी होगी, अथॉरिटी मिलेगी, पोजीशन मिलेगा, लेकिन सब कुछ जो है काफी कष्ट के बाद मिलेगा, काफी स्ट्रगल के बाद मिलेगा। खुशियां भी काफी सारी मिलेंगी और सक्सेस भी काफी सारी मिलेगी। स्ट्रगल के बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इस इंसान को अपनी लाइफ में। ये इंसान ऐसा है कि स्ट्रगल कर करके ये एक इंसान आगे बढ़ेगा, कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन कामयाबी भी ऐसी होगी कि हमेशा के लिए नहीं होगी, परमानेंट नहीं होगी। कोई जॉब होगी वो परमानेंट नहीं होगी, बिजनेस होगा वो परमानेंट नहीं होगा कि काफी एक समय के बाद उस चीज का भी अंत होगा, उसके बाद फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर से कामयाबी मिलेगी एंड फिर वो चीजों का अंत होगा। तो ये लाइफ में स्ट्रगल चलते रहेगा इस इंसान के। और ये इंसान बहुत ही
ऐसा होगा कि इस इंसान का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, बट ये एक वो कोकोनट टाइप का इंसान हो चुका होगा, क्योंकि ये बहुत जीवन भर स्ट्रगल देखा होगा, परेशानियां झेला होगा। सॉरी फ्रेंड्स। एंड क्योंकि ये कोकोनट टाइप का इंसान होगा, हो सकता है इस इंसान की जुबान बहुत कड़वी होगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता होगा, बहुत ही जो लोग इसके साथ नहीं रहना चाहते होंगे उनको बहुत ही स्ट्रांगली कट कर देता होगा रिश्तों को। एंड लेकिन ये इस इंसान का दिल बहुत अच्छा होगा, बहुत ही काइंड नेचर का होगा, बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा। लेकिन ये क्योंकि ये जीवन भर इतना स्ट्रगल, लोगों से धोखा, लोगों के छल कपट झेल चुका होगा, इसलिए ये अपने इमोशंस को नहीं बयां करेगा। इसके दिल में बहुत सारा प्यार होगा, लोगों के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन ये अपने आप को नहीं दिखाएगा। ये इमोशंस को बयां नहीं करने वाला इंसान होगा। और आपको अगर इनके पार्टनर बन रहे हो तो आपको खुद ही समझना होगा कि इनके कठोर शब्दों के बीच जो पीछे जो इनका अच्छा स्वभाव होगा, उनका अच्छा उद्देश्य होगा, उन चीज़ों को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि आपको हर वक्त इस इंसान के साथ हर दुख में हर सुख में खड़े रहना पड़ेगा। फुल्ली सपोर्ट करना होगा इस इंसान को मेंटली एंड इमोशनली, क्योंकि ये बहुत धोखा खाया हुआ इंसान होगा। स्वभाव से बहुत अच्छा होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होगा, कुछ इस तरह का स्वभाव है आप लोगों का। तो अगर आप लोग मेरे ख्याल से मैं सलाह यही दूंगी, अगर आप लोग ऐसे इंसान हो जो सुख सुविधा मटेरियल चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसान हो, आपको दुनिया घूमनी है, पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, कुछ इस तरह का नेचर का अगर आपका स्वभाव है तो आप लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग सच्चा प्यार चाहते हो, आप किसी इंसान को ऐसा चाहते हो कि जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे, आपके प्रति ऑनेस्ट हो, आपके प्रति दिल से, भले जुबान से कड़वा हो लेकिन दिल से वो आपका भला चाहता हो, आपके साथ हमेशा रहे, आपको धोखा ना देने वाला हो, तो ये इंसान आपके लिए बेस्ट होगा। और आप लोगों के बीच के तालमेल देख लेते हैं। ओके, आप लोगों के बीच के तालमेल ऐसा रहेगा कि अप्स एंड डाउन्स चलेंगी, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना होगा। जब भी बुरा वक्त आता है, जब भी कठिन वक्त आता है, तो आपको अपने ईश्वर पे 100% भरोसा रखना होगा। और आप लोगों को बहस से बचनी होगी, एक दूसरे को पर इल्जाम लगाने से बचना होगा, कुछ इस तरह का चीजें हैं। एंड आप लोगों की लाइफ में ऐसा है कि बुरा वक्त आएगा लेकिन अच्छा वक्त भी आएगा। ये कार्ड ऐसा बताता है कि डार्क मतलब अंधेरे से उजाले की ओर बचाने का कार्ड है। तो जैसे चंद्रमा घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, उसी तरह आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स घटेंगी बढ़ेंगी, लेकिन आप लोगों को साथ देना है एक दूसरे का। रास्ता कठिन है लेकिन उस रास्ते पे एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है पूरी तरह से, और अपने जो है ईश्वर पे पूरी तरह से 100% भरोसा रखना है। और डिप्रेशन से, उदासी से, दुख से बचना है। कठिन समय आएगा तो हमेशा ये बात आप जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, मैं उनके लिए मैरिड लाइफ में यही सलाह दूंगी कि डिप्रेशन से बचें, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से बचें, एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट करें 100%। दुख में हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली खड़े रहें। ये बहुत ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। एंजल्स प्लीज 1 कार्ड फॉर पाइल 3, उनके लिए क्या गाइडेंस है। दो कार्ड्स आए लेकिन मैं दोनों ही पढ़ूंगी। जस्ट बिलीव, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे कार्ड्स एंजल्स ने आपको दिए। जस्ट बिलीव कीजिए कि अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा। अपने भगवान पे भरोसा कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर पे भरोसा कीजिए, उसकी मेहनत पे भरोसा कीजिए। अगर बुरा वक्त आएगा आपकी लाइफ में तो आप याद रखिएगा कि आपके पार्टनर में वो क्वालिटी है, वो काबिलियत है कि वो इन पूरे समय में
से बाहर निकलकर आपको कामयाबी दिलाएगा, आपको खुशियां देगा, आपको अच्छी लाइफ देगा। एंड अपने ईश्वर पे भी भरोसा रखना है कि बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा। अगर अमावस की रात आई है लाइफ में तो पूनम की रात भी आएगी। ओके, एंड सेकंड कार्ड है ओके। देखिए, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो देखिए ये कार्ड्स से कितना मिलता जुलता कार्ड सेंसस कार्ड भी आया हुआ है कि यदि आप कोई सपना देखते हैं तो आप उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, आपको अपने ड्रीम्स पर भरोसा करने की जरूरत है, और आपको अपने ईश्वर पे भी भरोसा रखने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ पार्टनर पे भी भरोसा रखने की जरूरत है। तो अगर जब ये सारी चीजें का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप जो भी सपना देखेंगे वो 100% पूरा होगा ही। तो बहुत ही अच्छा कार्ड्स आया है फ्रेंड्स पाइल 3 के लिए भी। तो आप लोगों को बस बिलीव करना है अपने गॉड पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने लाइफ पार्टनर पे। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।